यार मैं सोच रहा हूँ पूजा को एक अच्छी सी घड़ी और शूट दे दूँ उसके बर्थडे गिफ्ट में। क्या बात है भाई साहब, बर्थडे भी पता कर लिया। अब राम मुझसे पूछ रहा था, यार तुम बताओ और क्या क्या दिया जा सकता है गिफ्ट में। अब मेरी ना ही तो कभी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही मैंने कभी किसी को गिफ्ट दिया। मैं क्या ही सजेशन देता, मैं चुप ही रहा। अब राम सुबह ट्रेनिंग करते टाइम भी पूजा की बातें करने लग जाता तो मैं मजाक करते हुए राम से बोलता, ट्रेनिंग पर ध्यान दो फौजी साहब, नहीं तो आशिक बन के रह जाओगे आप। राम हंस देता था। आजकल तो सबके पास फोन है, कोई भी किसी से आसानी से बात कर सकता है, पर तब का समय कुछ और ही था। राम और पूजा सिर्फ कोचिंग पर मिल पाते थे, क्योंकि फोन लैंडलाइन होता था। पूजा के घर के आसपास मिल नहीं सकते थे। पूजा की मौसी उसके घर में बता दी थी तो उसको वापस वो लोग चंपावत बुला लेते। अब राम स्कूल से भी ज्यादा कोचिंग जाने के लिए उत्साहित होता था। समय गुजरता गया, देखते ही देखते 10वीं का एग्जाम भी नजदीक आ गया। सभी बच्चे जोरों से पढ़ाई कर रहे थे। राम थोड़ा खुश था, थोड़ा दुखी। खुश इसलिए था कि अब वो अपना बचपन का सपना पूरा कर सकता था, आर्मी बनना। दुखी इसीलिए था, अब उसके पूजा से अलग होने के दिन नजदीक आ रहे थे। 10वीं की परीक्षा भी खत्म हो गई। राम पूजा को छोड़ने बस स्टेशन तक गया। राम के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। अब क्या होगा, हम कब मिल पाएंगे। दोनों एकदम शांत थे। थोड़ी देर में पूजा ने थोड़ा भावुक होते हुए राम से कहा, राम अपना ध्यान रखना, अच्छे से ट्रेनिंग करो, हम जल्दी ही मिलेंगे। राम कुछ बोला नहीं, सर हिलाते हुए उसकी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर में बस आ गई। पूजा जल्दी जल्दी में बस में चढ़ गई। राम जब तक अपनी आंखों से उस बस को देख सकता था देखता रहा। कुछ टाइम बाद बस पहाड़ों में विलीन हो गई। अब राम थोड़ा भावुक हुआ। अब कुछ दिनों तक राम थोड़ा परेशान दिखता था, फिर जोरों से अपनी ट्रेनिंग पर लग गया। 10वीं का रिजल्ट आया। राम और मैं पास हो गए थे। राम को पूजा का जानना था। पूजा ने जाने से पहले राम को कुछ इमरजेंसी हुई तो उसके लिए एक फोन नंबर दिया था, पूजा के घर के पास वाले किराना दुकान की। अब राम घर से बाहर जाने वाला था तो इसलिए उसने एक नोकिया का कीपैड फोन ले लिया। उसने उस नंबर पर फोन लगाया। वहां से एक बुजुर्ग अंकल की आवाज आई, हेलो कौन। राम थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने हिम्मत करके बोला, पूजा से बात हो सकती है। वहां से अंकल की आवाज आई, कौन पूजा। राम थोड़ा डर गया। पूजा बोहरा। अंकल ने कहा कि आप कौन बोल रहे हो। राम ने कहा कि मैं उसके स्कूल से बोल रहा हूँ, रिजल्ट के लिए बात करनी है। पता नहीं ये उसके दिमाग में कहाँ से आया। वहां से अंकल ने कहा, ठीक है बुला देता हूँ, पर आधा घंटा तक टाइम लगेगा। शायद वो किराना की दुकान वाले अंकल थे। आधा घंटा हुआ पर किसी का फोन नहीं आया। राम इंतजार करता रहा। करीब 1 घंटे बाद फोन की घंटी बजी। हेलो कौन। अब किसी लड़की की आवाज थी। राम पहचान गया कि ये पूजा है। राम ने जल्दी जल्दी में कहा, हेलो पूजा, मैं राम बोल रहा हूँ, तुम कैसी हो। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है, अभी 2 दिन पहले लिया हूँ। अब तुम इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकती हो। पूजा ने राम की आवाज 2 महीने बाद सुनी थी। पूजा थोड़ा भावुक हुई, पर सामने दुकान वाले अंकल थे, कुछ नहीं कर सकती थी। बस इतना कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना। मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई हूँ और अब जल्दी ही देहरादून जाने वाली हूँ। बस इतनी आवाज आई और फोन कट गया। राम समझ गया कि इतनी ही बात हो सकती है अभी। उसको अच्छा लगा कि पूजा फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई है और अब वो देहरादून जाने वाली थी। रोहतक हरियाणा में आर्मी की भर्ती खुली हुई थी। राम और उसके 2 और दोस्त हरियाणा जाने के लिए तैयार हुए। आज राम को रोहतक जाना था। सुबह 5 बजे उठ गया और माँ ने उसके रास्ते में खाने के लिए खाना बनाया। पापा उसको छोड़ने बस स्टेशन तक चले गए। राम इससे पहले हल्द्वानी तक गया हुआ था, पर अब वो दिल्ली तक जा रहा था। थोड़ी देर में बस आई।
पापा को प्रणाम करके राम बस में चढ़ गया। बस पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। राम के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। एक अजीब सी घबराहट थी उसके मन में। वो पहली बार दिल्ली जा रहा था। कैसा होगा दिल्ली? लोगों ने राम को दिल्ली के बारे में बहुत कुछ सुना रखा था। बड़ा शहर, दीन दहाड़े लूटपाट, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत सारी गाड़ियां। ये सब सोचते सोचते राम बस पर ही सो गया। दिन में करीब 1 बजे के आसपास राम की नींद खुली तो देखा कहीं एक ढाबे के सामने बस रुकी हुई थी। बस के सारे लोग खाना खाने चले गए थे। राम के मन में एक सवाल चल रहा था कि उसको किसी ने खाना खाने के लिए उठाया ही नहीं। वो बस से बाहर आया, सामने हैंडपंप पर पानी निकालकर हाथ मुंह धोने लगा। उसके साथ आए दोस्त सामने ही टेबल पर दिख गए। वो दोनों ने राम को जैसे ही देखा, राम को अपने पास बुला लिया और राम को बोलने लगे, इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी क्या? 4 बार तुमको उठाने की कोशिश की है हमने, तुम हिल ही नहीं रहे थे। राम थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि राम के साथ ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। माँ ने घर से ही खाना बना के दिया हुआ था तो राम ने वही खाया। आसपास देखा तो किसी बोर्ड पर लिखा हुआ था रुद्रपुर। बस अभी रुद्रपुर पहुंची हुई थी। अभी दिल्ली शाम को 9 बजे तक पहुंचाएगी। करीब 2:30 बजे के बाद बस रुद्रपुर से निकली। एक छोटा सा बच्चा करीब 12 साल का होगा, बाल्टी में पानी लेके राम के पास आया। भैया पानी चाहिए? अक्सर हम सारे पहाड़ियों को ये बात हजम करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि पानी इतना महंगा क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पीने वाला स्वच्छ पानी ऐसे ही नदी में बह रहा होता है। ले लो भैया, एक बोतल का 10 रुपया।